हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसका परिवर्तन हर एक व्यक्ति चाहता है कि कब हो रहा है भाई, इसका प्रभाव क्या होगा, यानी कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं। वो ग्रह हैं शुक्र महाराज। क्योंकि शुक्र हमें सांसारिक चीज़ों को देने वाले, प्रेम हमारे, यदि आप चाहे लव लाइफ में हो चाहे आप मैरिज लाइफ में हो, तो आपको प्रभावित बहुत ज़्यादा करते हैं। शुक्र महाराज इस कलयुग में बड़े ही प्रभावी हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस संसार से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए और ये सब देने वाले शुक्र महाराज हैं। तो आइए समझते हैं कि शुक्र का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है इसका क्या प्रभाव मिलेगा। शुक्र का परिवर्तन 2 दिसंबर 2024 को होगा। 2 दिसंबर को ये शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे मकर में और फिर परिवर्तन करेंगे। तो ये शुक्र का परिवर्तन 2 दिसंबर से लेके और 28 दिसंबर के बीच में आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा ये समझते हैं। क्योंकि शुक्र महाराज इसमें बहुत ही एक व्यूह रचना में फंसे हैं। देखा जाए तो मकर में जहाँ पर शुक्र हैं उसके कुंभ में देखेंगे, यानी कि द्वादश में, तो यहाँ पर मिल जाएंगे शनिदेव, और इधर द्वादश में देखेंगे तो सूर्य मिल जाएंगे आपको। 2 घर छोड़ेंगे तो आपको राहु हैं, फिर गुरु हैं, फिर मंगल हैं, फिर यहाँ पर केतु हैं, और गुरु मंगल और केतु से दृष्ट भी हैं शुक्र, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं। तो ये शुक्र का गोचर काल देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके व्यय भाव और आपके पंचम भाव के अधिपति होते हुए आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खर्च की स्थिति बनाएगा। आपको व्यय से बचना होगा, अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे तो इसमें खर्च की अधिक स्थिति बन सकती है। अब संभावनाएं ज़्यादा ये दिख रही हैं कि खर्च जो है तो कहीं ना कहीं रोग बाधाओं में या व्यर्थ की चीज़ों में होने की ज़्यादा संभावनाएं, ऐसी चीज़ों में जिसका कोई रिटर्न नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको थोड़ा सा खर्च को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा करने में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति, चोट चपेट लगने की संभावनाएं या थोड़ा सा मानसिक तनाव बने, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको यात्रा करते समय थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जो लोग परमानेंट विदेश में रहना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी समय मुश्किल रहेगी। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में विदेश में यदि परमानेंट रहने के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं या उससे संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आने की संभावनाएं, देरी होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। यहाँ पर जो लोग देखा जाए तो इनको सबसे ज़्यादा समस्या देखी जा सकती है। जो लोग गुप्त रोग से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए समय मुश्किल है, उनकी तकलीफ़ें और भी बढ़ सकती हैं। तो गुप्त रोगों से संबंधित लोगों को थोड़ी सी समय ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान रखने की। एक अच्छी बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनके लिए थोड़ा सा पहले से बेहतर स्थिति है। बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ पहले से बेहतर स्थिति है। थोड़ा वाद विवाद अनबन की स्थिति बनती रहेगी, परंतु फिर से मिलन भी होता रहेगा। यानी कि बात वही है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ा आवाज़ तो होती है, तो वो वाली स्थिति बनेगी, परंतु घर का बर्तन घर में ही रहेगा। ये अच्छी बात है। यहाँ पर विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा व्यर्थ की चीज़ों में जाएगा। विद्यार्थियों का मन घूमने भागने, चलो यहाँ घूम आए, चलो वहाँ घूम आए, इस दोस्त के साथ, इस दोस्त ने आज कह दिया तो चलते हैं पार्टी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ना पार्टी वगैरह में, मतलब विद्यार्थियों का मेन फोकस क्या होना चाहिए? अध्ययन, विद्या अध्ययन, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ाई करना है। यही समय होता है जीवन को सुधारने का। परंतु जब हम इस समय व्यर्थ की चीज़ों में जाएं जहां हमें ज़रूरत नहीं है तो समय बर्बाद होता है बस, और कोई लाभ नहीं। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को भी अपने फोकस करना चाहिए पढ़ाई में। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि यदि आपके जीवन में
घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, उसमें कमी आएगी। पूर्ण रूप से सुधार तो नहीं कहा जा सकता, पर थोड़ा सा कमी आने वाली है। और अस्थाई धन में वृद्धि भी होने वाली है। अस्थाई धन जो होगा उसमें वृद्धि होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और जो लोग अपने जीवन में, देखिए क्या हुआ करता है जीवन में ना, कि उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, परंतु कई बार जीवन में ऐसी गलतियां होती हैं कि वो हमेशा दिमाग में रहते हैं और वो घर कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बड़ा अच्छा मौका है। यानी जो आपके भूतकाल में घटनाएं घटी हैं और उनसे यदि आप पीड़ित हैं, तो इस समय आप जो है तो उनसे बाहर निकल सकते हैं। और उन लोग को इस समय समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जैसे अभी मैंने कहा, तो समस्या यदि बहुत पुरानी हो गई तो हम फिर क्या करते हैं कि सोचते हैं जो हो जैसे हो बस इससे बाहर निकल जाए। यहाँ पर गलती आप करेंगे। गलती क्या करेंगे? आप तंत्र मंत्र आदि के चक्करों में पड़ेंगे और इन चक्करों में पड़ के कई बार फंस भी जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा तंत्र मंत्र में तो ठीक है, पर यहाँ पर क्या है कि सही होना चाहिए, गलत रास्ते नहीं होना चाहिए कि बस अंधविश्वास। तंत्र मंत्र है और होता है उससे बहुत कुछ, पर सही हो, मार्ग सही होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम जान लेते हैं कि उपाय हमें क्या करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में आप भगवान शिव की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और भगवान शिव की आराधना में विशेष रूप से भगवान शिव के यहाँ पर वैसे तो संभवतः कुछ जगह थोड़ा सा मुश्किल होती है, परंतु मैक्सिमम यदि आप भारत में रहते हैं तो भगवान शिव के मंदिर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं आपके आसपास कहीं ना कहीं। तो वहाँ जाइए, भगवान शिव का विशेष रूप से अभिषेक करिए और अभिषेक करने के साथ में जितनी सेवा कर सकें, मंत्र जप कर सके भगवान शिव के, थोड़ा सा जब मंदिर जाइए तो बैठिए और 10-5 मिनट जो भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय हो थोड़ा सा बैठिए, उनके दर्शन करते हुए जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं हो वो दूर हो जाए, ना कि आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि तंत्र मंत्र होता नहीं, बिल्कुल होता है, तंत्र होता है, मंत्र होता है, उसके प्रभाव भी होते हैं, परंतु व्यक्ति सही होना चाहिए, तंत्र मंत्र करने वाला और कराने वाला। तंत्र मंत्र का सहारा लोग अक्सर कहीं ना कहीं अपने जब बहुत जीवन में पीड़ित हो जाते हैं तो किसी का नुकसान करने के लिए करते हैं, परंतु ये गलत है, क्योंकि कभी भी किसी का गलत करके आप अच्छा अपना नहीं कर सकते। भले वो आपके साथ गलत किया है, परंतु आप यदि कुछ करेंगे तो उसका परिणाम आपको भी तो भोगना पड़ेगा। तो उसने किया तो उसको तो भोगना ही है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, ना कि किसी के साथ कुछ समस्या हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखिए कि यदि शुक्र की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है और उनकी दशाएं चल रही हों, तो फिर ये पीड़ाएं जरूरी नहीं कि आपके साथ हों ही, आपके साथ समस्याएं हों ही, बल्कि आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है, जो हमने चर्चा की। तो शुक्र का परिवर्तन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, बहुत खराब भी नहीं है, परंतु बहुत श्रेष्ठ भी नहीं है। मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखना है, ना कि डरना है, क्योंकि डरने से कभी कुछ होता नहीं है, कर्म करने से होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।